दोस्तों, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में शिक्षकीय पदों पर और चतुर्श्रेणी कर्मचारी स्वीपर चपरासी आदि के पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। कुल 210 पदों पर भर्तियों के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है, जिसकी जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। साथ ही साथ दुर्ग जिले में 71 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। तो यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में शिक्षकों के और चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के 210 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। इसमें शिक्षा विभाग रायपुर के अंतर्गत संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालयों में यहाँ पर शिक्षकों की जरूरत है, उसके लिए विज्ञापन जारी हुआ है। और जो है चतुर्श्रेणी कर्मचारी के मानदेय के आधार पर यहाँ पर नियुक्ति होगी, उसके लिए भी विज्ञापन जारी हुआ है। यहाँ पर शिक्षा विभाग रायपुर में शिक्षक, सहायक शिक्षक और विभिन्न शिक्षकीय पदों के अलावा भृत्य, चपरासी, स्वीपर के पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके लिए अभ्यर्थी 8 सितंबर 2025 तक शाम 4 बजे तक जो भी यहाँ पर संबंधित विद्यालय है उस विद्यालय में अपना आवेदन पत्र जा करके जमा करा सकते हैं। संस्थावार पदों का विवरण यहाँ पर दिया गया है। संबंधित संस्था में, जिस भी संस्था में आप अपना जो है फॉर्म देना चाहते हैं उस संस्था में जाकर के आप अपना आवेदन पत्र 8 सितंबर तक जमा करवा सकते हैं। तो यहाँ पर स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, हिंदी माध्यम विद्यालयों में वैकेंसी आई हुई है। देख सकते हैं यहाँ पर वैकेंसी जो है दी हुई है और अभनपुर के लिए उसी प्रकार से आप यहाँ पर हर विकास खंड के लिए दोस्तों दी हुई है। और हर स्कूलों में जितने भी स्कूल हैं उन सभी स्कूलों में किसी स्कूल में 4 पद है, किसी में 5 है, किसी में 3 है, किसी में 2 है, किसी में 6 है। इस प्रकार से यहाँ पर शिक्षकीय और गैर शिक्षकीय पदों के लिए भी विज्ञापन आया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर शिक्षकीय पदों के लिए नोटिफिकेशन जो है इसमें दिया गया है, जिसमें कौन कौन सी स्कूलों के लिए विज्ञापन आया हुआ है देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर भृत्य, चपरासी, स्वीपर की भी वैकेंसी आई हुई है। देख लीजिए, आरंग में यहाँ पर वैकेंसी है 3 पोस्ट की भृत्य स्वीपर की। धरसीवा के भी विभिन्न स्कूलों में यहाँ पर भृत्य, चपरासी, स्वीपर की भर्ती के लिए वैकेंसी आई हुई है। उस प्रकार से लगभग सभी स्कूलों में, लगभग किसी स्कूल में 2, किसी स्कूल में 3, किसी में 1, किसी में 4, इस प्रकार से जो है भृत्य और स्वीपर की आवश्यकता है, जिसके लिए वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। तो आप यहाँ पर कुल मिलाकर के 210 पदों के लिए वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है, जिसमें आप अपना आवेदन पत्र जो यहाँ पर भेज सकते हैं और संबंधित स्कूल में जाकर के आपको आवेदन पत्र जमा कराना है। कौन कौन सी स्कूल में वैकेंसी आई हुई है अगर आप देखना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को आप देख सकेंगे, पूरा इसमें डिटेल्स दिया गया है। और व्याख्याता के जो पद हैं उसमें चयनित अभ्यर्थियों को 20,000 रुपये प्रत्येक माह मानदेय का भुगतान किया जाएगा। और व्याख्याता के लिए जो भी योग्यताएं होती है संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ साथ में बीएड की उपाधि और अन्य जो भी योग्यताएं हैं वो यहाँ पर मांगी जाती हैं। देख सकते हैं यहाँ पे विषय आधारित जो भी है वो आप यहाँ पर देखेंगे। शिक्षकीय पदों के लिए 18,000 रुपये आपको मानदेय जो है यहाँ पर दिया जाएगा प्रत्येक माह। और सहायक शिक्षक पद के लिए 15,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। जो भी उसके लिए योग्यताएं होती हैं जो नॉर्मल रेगुलर भर्ती में, वो सभी योग्यताएं यहाँ पर मांगी गई है, जिसमें प्रयोगशाला सहायक के पद के लिए यहाँ पर जो है 15,000 रुपये का वेतनमान अभ्यर्थियों को दिया जाएगा, जिसके लिए 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है 50% अंकों के साथ में, और डीएड वगैरह उत्तीर्ण होना यहाँ पर मांगा गया है। भृत्य के जितने भी पद हैं दोस्तों यहाँ पर, उस पद के लिए अभ्यर्थियों को जो चयनित होंगे उनके लिए 12,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। और इसके लिए संबंधित जो है अभ्यर्थियों को 8वीं पास होना जरूरी है 50% अंक के साथ में। कम से कम 8वीं पास उत्तीर्ण अभ्यर्थी यहाँ पर जो है भृत्य के लिए फॉर्म भर पाएंगे। स्वीपर के पद के चयनित अभ्यर्थियों को 10,000 रुपये का मानदेय प्रत्येक माह दिया जाएगा दोस्तों। तो इसके लिए भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से आपको कम से कम 50% अंक के साथ में 5वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो यहाँ पर स्वीपर के लिए 5वीं पास और भृत्य, चपरासी के लिए 8वीं पास उत्तीर्ण अभ्यर्थी फॉर्म भर पाएंगे। 12,000, 10,000 रुपये आपको मानदेय जो है दिया जाएगा। आप जिस भी संस्था में फॉर्म भरना चाहते हैं संबंधित संस्था में आप जा करके अपना फॉर्म जो है जमा करा सकते हैं। यहाँ पर इस भर्ती प्रक्रिया के लिए कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। भर्ती जो है पूरी तरह से मेरिट के आधार पर होगी। व्याख्याता के लिए किस प्रकार से मेरिट बनाया जाएगा देखेंगे तो व्याख्याता के लिए 12वीं का 20%, स्नातक का 30%, स्नातकोत्तर का 50%, इस प्रकार से कुल 100% यहाँ पर मेरिट सूची जो है बनाई जाएगी। शिक्षक पद के लिए 10वीं का 20%, 12वीं का 30%, स्नातक का 50%, इस प्रकार से मेरिट सूची बनाई जाएगी। और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए जो है 10वीं का 40% और 12वीं का 60%, इस प्रकार से मेरिट जो है आपका बनाया जाएगा। इस अंकों को लेते हुए आपको मेरिट बनाई जाएगी और आपका नियुक्ति जो है किया जाएगा। आयु सीमा यहाँ पर निर्धारित आयु सीमा 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु सीमा की छूट जो है नियमानुसार दी जाएगी। 1 जनवरी 2025 की डेट में यहाँ पर आयु सीमा की गिनती की जाएगी। अगर आप इस पद के लिए अपना आवेदन पत्र भेजना चाहते हैं तो संबंधित संस्था में संपर्क करके अपना आवेदन पत्र 8 सितंबर 2025 शाम 4 बजे तक जमा कर सकते हैं। इसके बाद में 9 सितंबर 2025 को दावा आपत्ति की प्रावधिक सूची जारी होगी। दावा आपत्ति निराकरण के बाद जो है अंतिम सूची 11 सितंबर 2025 को प्रकाशित होगी। तो पूरी यहाँ पर जो है डिटेल्स इस विज्ञापन से आपको मिलेगा।
कौन कौन सी जगह पर वैकेंसी आई हुई है। कुल 210 पदों पर शिक्षकीय और गैर शिक्षकीय, जिसमें चपरासी और स्वीपर के पदों पर भर्ती हो रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको आवेदन पत्र का प्रारूप मिल रहा है, जिसको फाड़ करके आपको संबंधित संस्था में जाके जमा करना है। और परसेंट बेस में मेरिट के आधार पर आपका चयन जो है यहाँ पर होगा। कोई भी परीक्षा, कोई भी साक्षात्कार या कोई भी अन्य जो है यहाँ पर आपको पेपर वगैरह या लिखित परीक्षा नहीं होगी। केवल परसेंट बेस में मेरिट के आधार पर आपका चयन जो है यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग दुर्ग के अंतर्गत में भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में संविदा भर्तियों के लिए कुल 71 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भेजना है। अभ्यर्थी 19 सितंबर 2025 तक इनके वेबसाइट पर cgssa.in पर जाकर के अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भेज सकते हैं। cgssa.in/sages दुर्ग है, वहां पर जाकर के अपना ऑनलाइन फॉर्म जो यहाँ पर कर सकते हैं। ये लिंक आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट durg.gov.in पर भी मिल जाएगी। तो वहां पर जाने के बाद आप 19 सितंबर से पहले अपना ऑनलाइन फॉर्म जो है भर सकते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारे पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें कुल 71 पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो अगर आप इन पदों पर चयन के लिए अपना फॉर्म जो है भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर अपना फॉर्म जो है भेज सकते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी, केवल मेरिट के आधार पर यहाँ पर चयन जो है किया जाएगा। कोई तो यहाँ पर भी कुल 71 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। और यहाँ पर एक मुफ्त वेतनमान जो है आपके व्याख्याता के लिए 38,100 रुपये का मिलेगा। शिक्षक के पदों के लिए 35,400 रुपये, सहायक शिक्षक के पदों के लिए 25,300 रुपये का वेतनमान एक मुफ्त जो है आपको दिया जाएगा। आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के दुर्ग के अंतर्गत में भी बहुत सारे पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। पूरी जानकारी के लिए आपको इसका PDF जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, और साथ ही साथ में चैनल के टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको भेज दिया जाएगा।